दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक है गीज़ा का महान पिरामिड। अब ये सिर्फ पत्थर का एक पहाड़ नहीं है, नहीं, ये तो इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज हम मिलकर इस शानदार इंजीनियरिंग के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये है कि 4,500 सालों से इस महान पिरामिड के अंदर आखिर ऐसा कौन सा राज छिपा है। कुछ ही समय पहले रिसर्चर्स ने इस पिरामिड की गहराइयों में एक रोबोट भेजा, और जानते हैं क्या हुआ? उस रोबोट को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसा राज जो हजारों सालों से वहीं दफन था। हुआ ये कि रोबोट ने एक रहस्यमयी पत्थर की पटिया में ड्रिल किया। वो पिरामिड के अंदर एक शाफ्ट के बिल्कुल आखिर में पहुंच चुका था और उसके सामने एक पत्थर का दरवाज़ा या कह लें एक पटिया थी। रिसर्चर्स को पूरा यकीन था कि इस पत्थर के पीछे ज़रूर कुछ है, तो उन्होंने रोबोट को उस पटिया में छेद करने का कमांड दिया। और फिर उसने कुछ ऐसा देखा जो 4,500 साल में किसी भी इंसान ने नहीं देखा था। कैमरे ने पटिया के उस पार जो देखा वो एक ऐसा मंजर था जो सदियों से दुनिया की नज़रों से ओझल था। लेकिन ये समझने के लिए कि उसने आखिर देखा क्या, हमें पहले ये समझना होगा कि ये पिरामिड बना कैसे था, इसकी इंजीनियरिंग कितनी अविश्वसनीय थी। सबसे पहले इसके आकार की बात करते हैं। जरा सोचिए, इसका कुल वजन है 60 लाख टन। जी हां, 60 लाख टन। आज के हिसाब से देखें तो ये लगभग 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। कमाल है ना? और ये वजन आया कहां से? इसे बनाने में पूरे 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ। और ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे, इनमें से कई पत्थरों का वजन तो 50 टन से भी ज्यादा था। और इसकी ऊंचाई ये है जमीन से 480 फीट ऊंचा। सोचिए, इस स्ट्रक्चर ने हजारों सालों में न जाने कितने भूकंप और खतरनाक तूफान झेले हैं, लेकिन आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। तो चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट को समझते हैं, यानी कि इसकी एकदम सटीक नींव कैसे रखी गई। ये अपने आप में पहली और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, इस विशाल स्मारक के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट और समतल बेस बनाना। अब सवाल ये उठता है कि बिना कंपास के इतने बड़े स्ट्रक्चर को ठीक उत्तर दिशा में कैसे अलाइन किया गया होगा। सोचिए, वो जमाना जब कोई कंपास नहीं था, तब इंजीनियर्स ने पिरामिड की हर एक दिशा को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में इतनी सटीकता से कैसे सेट कर दिया। इसका जवाब आसमान में छिपा था। प्राचीन वास्तुकारों ने ध्रुव तारों को ट्रैक किया और बिना किसी गलती के पृथ्वी के ध्रुवों का नक्शा बना लिया। जी हां, उन्होंने पोलर स्टार्स यानी ध्रुव तारों की मदद ली। इन तारों की पोजीशन को देखकर उन्होंने पृथ्वी के पोल्स का पता लगाया और पिरामिड की दिशा तय कर दी, और वो भी बिल्कुल जीरो एरर के साथ। शानदार है ना? और एक और सवाल, आज के मॉडर्न लेजर्स के बिना 13 एकड़ के बेस को एकदम लेवल पर कैसे लाया गया? ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। 13 एकड़ मतलब लगभग 9 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह। अगर जमीन जरा सी भी ऊंची नीची रह जाती तो पत्थरों का ये पहाड़ कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। तो इसका तरीका भी बहुत सरल और शानदार था। देखिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले चारों तरफ खाइयां खोदी, फिर उन खाइयों को पानी से भर दिया, और बस पानी की सतह को एक लेवल मानकर पूरे बेस को छेनी से तब तक काटा गया जब तक वो पानी की लाइन तक ना आ गया। कितना सरल लेकिन कितना असरदार तरीका। चलिए तो अब बात करते हैं मटेरियल की, यानी पत्थर के उन पहाड़ों की जिन्हें काटा जाना था। नींव तो तैयार हो गई थी, लेकिन अब बारी थी उन लाखों पत्थरों की जिन्हें पहाड़ों से निकालकर सही आकार देना था। अब लाखों चूना पत्थर के ब्लॉक काटने के लिए इंजीनियर्स को सादे तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत औजार चाहिए थे। प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास जो तांबे की छेनियां थीं वो पत्थर काटने के हिसाब से बहुत नरम थीं। तो फिर सवाल ये है कि उन्होंने 50-50 टन के पत्थर आखिर काटे कैसे? यहीं पर उनकी मेटल की समझ काम आई। उन्होंने एक खास तरह का तांबा बनाया जिसे आर्सेनिक कॉपर कहते हैं। ये एक मेटल अलॉय है जो तांबे में आर्सेनिक नाम का केमिकल मिलाकर बनाया जाता है, और इसका नतीजा एक बहुत ही सख्त और टिकाऊ कांसा जो लकड़ी के हथौड़ों से चोट करने पर पत्थर को भी काट सकता था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। तो अब उस जादुई कांसे से पत्थर तो कट गए, लेकिन अब शुरू हुआ सफर जो हिलाया न जा सके उसे हिलाने का। सबसे बड़ी चुनौती थी इन भारी भरकम पत्थरों को खदान से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाना। अब एक पत्थर के ब्लॉक का वजन कितना था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। एक तरफ है 50 टन का एक पत्थर का ब्लॉक और दूसरी तरफ है 3 पैसेंजर बसें। दोनों का वजन लगभग बराबर है। जी हां, 50 टन।
इतने भारी पत्थर को सिर्फ हिलाना ही अपने आप में एक अजूबा था। और इन पत्थरों को 250 किलोमीटर दूर तुरा के खदान से गीजा तक लाया गया था। ये सफर कोई छोटा-मोटा नहीं था, पूरे 250 किलोमीटर्स का था। तो इसका हल क्या था? एक नदी एक हाईवे की तरह। उन्होंने नील नदी का इस्तेमाल किया। पत्थरों को बड़े-बड़े जहाज़ों पर लादा जाता था और इस काम के लिए यानी सिर्फ पत्थरों को लादने और उतारने के लिए ही 500 मजदूरों की एक पूरी सेना तैनात रहती थी। अब पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पर तो पहुंच गए। अब शुरू हुई चढ़ाई, आसमान की ओर पहुंचने की। अब आखिरी चुनौतियां थी, इन पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई तक ले जाना और एक और भी ज्यादा सख्त पत्थर के साथ काम करना। तो ये जो विशाल ब्लॉक थे, इन्हें इतनी ऊपर तक कैसे खींचा गया? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके लिए मिट्टी के बहुत बड़े-बड़े रैंप बनाए गए थे। ये रैंप या तो पिरामिड की चारों ओर घुमावदार तरीके से बने थे या फिर जिगजैग पैटर्न में। और इन्हीं रैंप्स पर हजारों मजदूर इन पत्थरों को खींचकर ऊपर तक ले जाते थे। लेकिन लाइमस्टोन को तो ऊपर पहुंचा दिया, पर भीतरी कमरों के लिए उन्होंने ग्रेनाइट को कैसे काटा? ये एक और बड़ा रहस्य था। पिरामिड के अंदर के कमरों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ, वो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से कहीं ज्यादा सख्त था। वो था ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये हीरे के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे कठोर पत्थर है। मतलब आज भी इसे असरदार तरीके से काटने के लिए बहुत ताकतवर मॉडर्न ग्राइंडर्स की जरूरत पड़ती है। तो सवाल यह है कि 4,500 साल पहले ये कैसे मुमकिन हो पाया? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इसे एक आरी से काटा गया था, जिसमें दांत ही नहीं थे। जी हां, आपने सही सुना, बिना दांतों वाली आरी से। तो तरीका ये था कि रेत का इस्तेमाल एक अब्रेजिव यानी घिसने वाली चीज की तरह किया जाता था। उसे चिकनी आरी और ग्रेनाइट के बीच डाला जाता था और फिर घंटों तक आरी को घिसा जाता था। रेत की रगड़ से धीरे धीरे पत्थर कटता था। लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ एक कट लगाने में 4 महीने तक का समय लग जाता था। जरा सोचिए कितना सब्र और मेहनत का काम था ये। तो अब हमने कई अनसुलझे सवालों के जवाब तो जान लिए हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। अब हम जानते हैं कि उन्होंने बेस को कैसे अलाइन किया, नींव को कैसे समतल किया, चूना पत्थर कैसे काटा, 50-50 टन के ब्लॉक कैसे ट्रांसपोर्ट किए और यहां तक कि ठोस ग्रेनाइट को भी कैसे काट लिया। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। उस रोबोट ने पत्थर की उस पटिया के पीछे आखिर क्या देखा? जरा सोचिए, जो लोग ये सब कर सकते थे, उन्होंने उस बंद दरवाजे के पीछे क्या छिपाया होगा? एक ऐसा राज जो 4,500 सालों से अपने खुलने का इंतजार कर रहा है।